جی آقا. خب آقای محمد اون، شما این متنی که دیروز فرستادم برای شما اینو بخوانید. اون سر کلاس هست. اسم من محمد اون است. من یک طالب علم هستم. دانشجو. من دانشجو هستم. آره. من استاد نیستم. من پاکستانی هستم. من ایرانی نیستم. من خیلی خوبم و خوشحالم. و خوشحالم. خوشحالم. خوشحال هستم. خب. من یک برادر دارم. اسم محمد است. او مهندس است. اسم او محمد است. او مهندس است. او جوان است. من خواهر ندارم. من 3 دوست دارم: حامد، محمود و حمید. حامد دکتره. او خیلی عاقل است. محمود خیلی عاقل که او باعقل است. خیلی باهوشه. محمود در پلیس کار میکند. محمود پلیس است. پلیس است. آره پلیس است. پلیس است و خیلی بهادر. شجاع. و خیلی شجاع است. دلیره یا شجاع است. حامد کاروباری آدمی کو؟ تاجر، بازرگان. کسی که تجارت میکنه تاجره. تاجر. حمید تاجر است و 2 فروشگاه دارد. 2 فروشگاه دارد، 2 مغازه دارد. فروشگاه یکم بزرگتره، مغازه کوچکتره. خب آقای آصف مهدی این متن رو بخونید، دیروز برای شما فرستاده بودم. من آصف هستم. خب من یک دانشجو هستم. درسته. من استاد نیستم. من پاکستانی هستم. من ایرانی نیستم. من خیلی خوب و خوشحال هستم. من یک برادر دارم. اسم او علی هستم. علی است. اسم او علی است. او इंजीनियर क्या कहते हैं सर? مهندس. او مهندس است. او جوان است. من خواهر ندارم. خب من 3 دوست دارم. درسته. حامد، محمود و حمید. حامد دکتر است. او خیلی عاقل است. محمود پلیس است و خیلی شجاع است. حمید تاجر است. او 2 فروشگاه دارم. 2 فروشگاه یا 2 مغازه. او 2 مغازه دارد. خب این तो ये जो 2 फेल आप तक पढ़ चुके हैं, इसको इस्तेमाल करना भी आपने सीखा है. होना यानी टू बी और दाश्तन यानी टू हैव, रखना, किसी चीज़ का हामिल होना. मैं उस्ताद हूँ. मेरी क्लास है या मैं क्लास रखता हूँ. मन उस्ताद हस्तम मन इमरूज क्लास दारा. मन उस्ताद हस्तम वली फरदा, मैं टीचर हूँ लेकिन कल मेरी क्लास नहीं है, कल मैं क्लास नहीं रखता. ये चीज़ आपको अब उम्मीद है समझ में आ गई होगी. बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है. इसी की बुनियाद पर आप कोई भी जुमला किसी के हवाले से भी बना सकते हैं, लेकिन ये याद रख लीजिएगा कि फ़ेल हमेशा फ़ाइल के साथ कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है. यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही फ़ेल के साथ शनासाई फ़ेल लगाना ज़रूरी है. अगर मन है तो अम, माँ है तो ईम, ठीक है. तू है तो ई, शुमा है तो ईद, ऊ है तो अत या अस, जो भी है. ऊ अस, ऊ फिजिश का अस, तुरस. लेकिन
आनहा के लिए अंद आ जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेशन इसका होना ज़रूरी है, इसके बगैर जुमला गलत समझा जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको मैंने फ़ेल और फ़ेल के दो फॉर्म्स यानी दो सिताग के बारे में बताया था, सिता के हाल और सिता के गुज़श्ते। सिता के गुज़श्ते बनाने का तरीका बहुत आसान है, यानी जस्ट मसदर का नून हटाएंगे तो फिर सिता के गुज़श्ते बन जाता है। सिता के हाल बनाने का तरीका आपको बताया, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका आसान तरीका ये है कि आप जब भी कोई नया मसदर सीखे तो उसका मतलब या उसका मफहूम भी सीखे और साथ में यूँ समझ लीजिएगा कि उसका सिता के हाल भी साथ में सीखिएगा, तो फिर आपका काम हल है। तो इसी तरह से दाश्तन सिता के हाल है दार, उसके बाद आप शनासा लगा देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। अब हम आते हैं कि परसों क्लास में जहाँ तक हमने पढ़ा था वहाँ से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हो ये नहीं था। हो ये हमने पढ़ा था, राइट? आपको याद है, आप लोगों ने ये एक्सरसाइज करके मुझे भेजा था। मन आंजा उस्ताद हस्तम व एक उताक दारम, शुमा इंजा दानिशजू हस्ती व से दफ्तर दारी, इन खानुम उस्ताद است व हफ्त किताब दारद, मा शिश दानिशजू हस्तीम व इंजा मुकालमे दारीम, آن استاد خیلی خوب است، او اینجا کلاس دارد. استاد کجاست؟ ولی امروز من باید بگویم دانشجویان کجا هستند؟ स्टूडेंट्स कहाँ हैं? दानिशजू चंद किताब दारत, ये आपने करके भी भेजा था, मैंने जस्ट पढ़ के सुनाया ताकि अगर तलफ़ुज़ में कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। नेक्स्ट, ज़बान सीखना, पढ़ना सीखना एक अलग मरहला है और ज़बान को अहले ज़बान की तरह से बोलना एक अलग मरहला है। ज़बान में हम कभी किस जुमले पे स्ट्रेस करते हैं, कभी टोन को ऊंचा करके बोलते हैं, कभी टोन को नीचे रख के बोलते हैं, तो ये चीज़ें सीखना जुमले को मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आप अच्छी तरह सीखेंगे तो फिर जुमले को आपके टोन से ही एक अलग मतलब मिल जाएगा। यानी एक ही लफ्ज़ को आप अपने टोन से स्ट्रेस के ज़रिए मुख्तलिफ मानीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जुमला अगर पॉजिटिव है तो आप जुमले के प्रीडिकेट पे यूँ समझ लीजिएगा स्ट्रेस करेंगे। शुमा दानिशजू हस्ती, तो दानिशजू पे हम स्ट्रेस करेंगे, शुमा दानिशजू हस्ती, ना शुमा पे ना हस्ती पे, दानिशजू पे हम स्ट्रेस करेंगे। शुमा दानिशजू हस्ती, अगर सवाल के तौर पे भी पूछा जा रहा हो तब भी अगर मनफी नहीं है तो भी आप दानिशजू पे ही स्ट्रेस करेंगे। शुमा दानिशजू हस्ती, तो दानिशजू पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम जो नेगेटिव वर्ब है उस पर स्ट्रेस करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा, नीस्तीत पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि नीस्तीत पे आप स्ट्रेस करेंगे। शुमा दानिशजू नीस्तीत, नीस्तीत पे आप स्ट्रेस करेंगे, शुमा दानिशजू नीस्तीत, शुमा दानिशजू नीस्तीत, ये सवाल है। दोनों सूरतों में नेगेटिव है तो नेगेटिव का जो वर्ब है उसी पे आप स्ट्रेस करेंगे। इसी तरह से जो हमारे जुमले का टोन है, ठीक है नहीं, या स्ट्रेस का जो टोन है, कभी राइजिंग हालत में है, कभी फॉलिंग हालत में है, तो राइज कब होता है और फॉल कब होता है, इस चीज़ पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन उताक चंद दरदारा, चंद दरदारा, यानी ये पॉजिटिव है तो ये फॉलिंग कंडीशन में है। इन उताक चंद दरदारा, चंद पे स्ट्रेस करने के बाद आपका टोन थोड़ा सा फॉलिंग कंडीशन में आ जाएगा। इन जुमलों पे गौर कीजिएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, ये चीज़ें एकदम से सीखने वाली चीज़ नहीं है। ये इंटोनेशन है या यूँ समझ लीजिएगा टोन है या स्ट्रेस है, ये आप जितना अहले ज़बान के साथ मुआशरत करेंगे, मेल जोल करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप इन चीज़ों को ईजीली सीख सकेंगे और समझ सकेंगे। خانم دکتر معین خیلی خوش آمدید. شما چرا امروز دیر تشریف آوردید؟
Yes, I had a lot of difficulty getting in. I didn't know what to do. I'm not very familiar with computers, so I didn't know what to do. इश्काली न दारे वली मा ताज़े क्लास शुरू कर दी. Okay. वली बराई इनकी क्लास जुलो पे बारीम शुमा matni की दी रूस मन बराई शुमा फिरस्तादम शुमा हतमन तर्जुमे कर दी उन रो बराई क्लास दिखाने. Can you please translate that for me? हो गुफ्तम की जो मतन आपको मैंने कल भेजा था जी. To translate in Persian, can you please read for the class? I did some of it, not all of it. इसमें मन शाहीने मन एक दानिशजू हस्तम ओली मन उस्ताद नीस्तम खैली खूब मन ईरानी नीस्तम कामिलन दुरुस्त है मन खैली खूबम खैली खूब I'm good. I didn't know what happy was, so मैं खुशहाल 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 मन खुशहाल हस्तम मन खुशहाल हस्तम खुशहाल हस्तम say translate one we can say narahat rahat narahat man narahat hastam I am sad I am happy man khushhal hastam. Okay, man rahat hastam and man khushhal hastam. Narahat man narahat hastam man khushhal hastam. अच्छा. Man yake bradaram ast. Man yek baradar daram. Okay, daram. Man yek baradar daram. I have one man brother. Yek baradar daram. Oh. Muhandas Hasti. Third person singular. Your brother is third person singular. It takes only ast or dal. Okay. So, brother, Muhandas Ast. अब इसमें अली हस्त. अली अस्त. बस यहीं तक किया था हमने. خب اشکالی در ولی کامل اگر میکردید خیلی خوب بود بهتر میشد. کامل اگر انجام میدادید خیلی بهتر میشد. خانم وجیها خیلی خوش آمدید. امروز فکر میکنم همه دیر اومدن. علتش چیه نمیدونم. خانم وجیها این متنی که دیروز برای شما فرستادم برای ترجمه اون رو سریع برای کلاس بخوانید. Okay, so she won't be coming on Fridays. That's what you're saying. Who is saying that? अभी आपने क्या कहा थे हमें समझ में नहीं आया. मेरे खानुम वजीहा जो अभी क्लास में आई है उनसे कहा कि वो टेक्स्ट को जो मैंने कल ट्रांसलेशन के लिए भेजा था उसको रीड करें. ओके. खानुम वजीहा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आई एम सॉरी एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं अभी वो होमवर्क वगैरह नहीं बता सकूंगी. मैं बस चाह रही थी मैं क्लास अटेंड कर लूँ. ओके दैट्स ओके. खब माँ था इंजा रसीदे बुदीन ये हम मतन पढ़ रहे थे. दो तीन बातें मैंने शेयर की थी अभी क्लास में. यानी क्लास में हम किस वर्ड पे स्ट्रेस करेंगे. यानी जब हम गुफ्तगू करते हैं तो स्ट्रेस किस वर्ड पे करना होता है जिससे हमारा जुमला मीनिंगफुल हो. ठीक है. तो अगर पॉजिटिव है तो हम प्रीडिकेट पे स्ट्रेस करेंगे. जैसे मन दानिशजू हस्तम तो दानिशजू पे हम स्ट्रेस करेंगे. अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ब पे हम स्ट्रेस करेंगे. जैसे मन दानिशजू नीस्तम पे हम स्ट्रेस करेंगे. अगर ये इंट्रोगेटिव है तो भी हम इसी बात का ख्याल रखेंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो भी हम उसी पे क्या कहना चाहिए प्रीडिकेट पे करेंगे स्ट्रेस. और नेगेटिव है तो हम वर्ब पे स्ट्रेस करेंगे. जैसे कि इन मिसालों पे आप गौर कीजिएगा. ये लेकिन ये इंटोनेशन वगैरह टोन वगैरह स्ट्रेस वगैरह आप ग्रेजुअली सीखेंगे. राइट. अभी इस पे ज़्यादा फोकस करने की या इसको ज़्यादा स्ट्रेसली लेने की ज़रूरत नहीं है. मन उस्ताद नीस्तम क्योंकि नेगेटिव है तो हम नीस्तम पे थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे. मन उस्ताद नीस्तम. ये पॉजिटिव सेंटेंस है. मन दानिशजू हस्तम दानिशजू पे हम स्ट्रेस करेंगे. शुमा दानिशजू नीस्ती
अब ये नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, तो शुमा दानिश निस्तीत पे करेंगे। माँ उस्ताद हस्ती, उस्ताद पे स्ट्रेस है। इन उताक बत नीस, ठीक है, ये कमरा बुरा नहीं है तो नीस पे करेंगे। अन उताक खूब, बस सवालिया तो है लेकिन पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको खूब पे स्ट्रेस करेंगे। खैर, इस चीज़ को ज़्यादा जिद्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देख लीजिएगा वन को, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर किसी चीज़ के अदद को बताना है, एक किताब या एक, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ बोलें तो ये किताब बोलेंगे, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को ओमिट कर देंगे, हस कर देंगे, तो ये की कर देंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास कितनी पेंसिलें हैं? शुमाचंद मिदाद दारी। जवाब दो हो सकती है ना, दो तरह के जवाब हो सकते हैं कि मन येक मिदाद दारम या मन येकी दारम, ठीक है। अगर आप पेंसिल जिक्र न करें, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करें उसको जिक्र न करें, तो उसकी जगह पे हम ये का इजाफा कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे तो फिर ये और उस ऑब्जेक्ट का नाम। खूब, तो आप सब में से एक एक जुमला बता दीजिएगा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास ये चीज़ कितनी है, तो आप बता दीजिएगा येक दारम या यकी दारम, ठीक है। खानुम शाहीन, शुमा चंद खिताबदारी। किताब यक दारम। मन येक खिताबदारम। मन यक किताब दारम। मन यक किताब दारम। पहले मादूद बात में, ओके, ठीक है, नंबर पहले आएगा। ओके, इसके बारे में हम काउंट कर रहे हैं वो चीज बाद में आ जाएगी। मन येक खिताबदारम। मन यक किताब दारम, ठीक है, और यकी दारम। या अगर आप किताब को नहीं बोलना चाहे, मन यकी दारम, एक ही है मेरे मन पास, यकी दारम, ओके। अवै जफर मुहिद्दीन शुमा चंद दफ्तरदारी। मन यक दफ्तरदारम और मन यके दारम। यकी दारम। अवै जिया शुमा चंद कलमदारी। मन यक कलम दारम व यकी दारम। यकी दारम, यकी दारम। खानुम वजीहा शुमा चंद बरादरदारी। खूब, खानुम ओन शुमा चंद ख्वाहरदारी। दो ख्वाहर दارم. یک فعلا برای مثال من یک خواهر دارم. من یک خواهر دارم. یا یکی دارم. یا آره یکی دارم. Only I have only one sister, only one. तो वो जो only पर स्ट्रेस है तो हम उर्दू फारसी में ये का इस्तेमाल करते हैं। खूब, आगाय आसिफ शुमा चंद मोबाइल दारी। मन यके मोबाइल दारम। यकी दारम। यकी दारम। If you are saying यकी, then हाँ, तो उस सूरत में मोबाइल नहीं बोलना चाहिए। then you, अच्छा, यकी दारम। यकी दारम या मन यक मोबाइल दारम। एक मोबाइल दारम। खैर आली शुक्ति के, ये चीज आपके लिए मेरे ख्याल से क्लियर है। खत शिकस्ते, आपने पहले खत नस्तालिक के बारे में पढ़ा। खत नस्तालिक को ईरानी कैलीग्राफी करते हुए कभी शिकस्ता हालत में लिखते हैं, जिसे खत नस्तालिक शिकस्ता कहते हैं। खत नस्तालिक शिकस्ता कहते हैं, और बहुत सारे लोग जो इस खत को जानते हैं, इस खत में लिखते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। बहुत खूबसूरत है ये। पेंटिंग करने के लिए, कैलीग्राफी करने के लिए इस खत का इस्तेमाल किया जाता है। इसको पढ़ना भी एक आर्ट है, लिखना तो है ही आर्ट, लेकिन इसको पढ़ना भी एक आर्ट है, एक हुनर है। कोई पढ़ सकता है इस मतन को क्या लिखा हुआ? मुश्किल है, आसान है? मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन मुश्किली नीस्त कि आसान न शवद। मर्द बावियत के हर आसान न शवद। दुनिया में कोई मुश्किल नहीं है कि जो आसान ना हो, चाहे ज़बान हो, चाहे ख़त हो, या आसान हो ही जाएगा किसी दिन। देखिए लिखा हुआ है कि बेसुराग मन लिखा हुआ है, ये मन बेसुराग मन, अगर मी आयीद नर्म आहिस्ते भी आयीद, मबादा की तरक बर दौरत चीनी नाजुक तन्हाई मन।
आप में से अक्सर को शेर व शायरी अदबियात से शगफ है, दिलचस्पी है, तो वो अदबियात को, शेर व शायरी को समझ सकते हैं। बेसुराग़ मन, मेरी जुस्तजू में, मेरी तलाश में, अगर मी आई, अगर तुम आते हो, अगर तुम मुझे ढूंढने आओ तो क्या करें? नर्म आहिस्ते भी आए, आराम और नरमी से आए, खामोशी से आए। मबादा, ऐसा ना हो कि तरक बरदारत की टूट जाए क्या चीज? चीनी ये नाजुक तन्हाई मन, मेरी तन्हाई की नाजुक चीनी। चीनी के बर्तन जिस तरह से नाजुक होते हैं, इस तरह से मेरी तन्हाइयाँ भी बहुत नाजुक है। अगर कभी मेरी जुस्तजू में आओ तो बहुत पुरसुकून हालत में आना, सुकून से, खामोशी से आना। सर जी ये लिख के ना मैसेज कर दें, ताकि तो समझ ही नहीं आ रही, हमें याद भी नहीं रहेगा, तो जी एटलीस्ट तो लिख के ना। सही कह रहे हैं, बहुत उम्दा है ये, आना चाहिए हम लोगों को। आप सीधे हाथ यानी विदाउट कर्सिव लिख दें तो अच्छा रहेगा। तो खैर ये बाद में सीखेंगे, बस ये सिर्फ आपको फेमिलियरिटी के लिए है, आप ताकि इससे आशना हो। वैसे इसको ना पढ़ाना हमारा मकसद है, लेकिन कभी आपको लिखा हुआ इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है? तो ये भी एक खत है, ये भी एक खत है, इसको पहचानना है, बस इतनी सी बात है। री राइट इन द करेक्ट फॉर्म, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें जहां गलती है उसको दुरुस्त करके आपको सही करके लिखना है। खानुम शाहीन शुमा भी फरमाई माँ चहार कीफ ना दारम, इन जब मुश्किल खुजा दुरुस्त शेयर। चहार कीफ नादारम के चार, माँ चहार कीफ नादारम, इन जब मुश्किल खुजा, क्या गलत है इसमें? नादारीम होगा। वेरी गुड, माँ के हिसाब से नादारीम होना चाहिए, माँ चहार कीफ नादारीम। नेक्स्ट कीफ, नेक्स्ट आप बता दीजिएगा आगा जफर मुहिउद्दीन। ये दारीद, तो आगा जफर मुहिउद्दीन। अच्छा, उस्ताद कीफ या दारद, ये ठीक है सर? ठीक है, कीफ यानी बेग जी, कीप बेग। क्या मतलब इस जुमले में, क्या दुरुस्त, क्या है गलत, क्या है? ये कीफ दारद। वेरी गुड, ये अदद को मादूद से पहले आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ये को यहाँ आना चाहिए, यानी उस्ताद ये कीफ दारद, उस्ताद ये कीफ दारद, ठीक है? आगे जिया अब्बास आप बताइएगा। नेक्स्ट, मन पंच खुदकार नदारत, नदारम, दोबारा पूरा जुमला कंप्लीट बोले। मन पंच खुदकार नदारम, नदारम। नेक्स्ट आगाए हुमैद आप बताइएगा। आगाए हुमैद आप बताइएगा। नेक्स्ट, शुमा संदली चैन दारी, यहाँ पे क्या गलती है और दुरुस्त क्या है? आगाए आसिफ मेहदी। शुमा चंद संदली दौरी। फिर चंद भी एक तरह से अदद है, ठीक है? तो लिहाजा चंद अदद को इससे पहले आना चाहिए, ठीक है? शुमा चंद संदली दारी। नेक्स्ट आगे मोहम्मद ओना बताइएगा। क्लास इन शिश मीज दौरान, क्लास इन क्लास शिश मीज दौरान, क्योंकि इन को क्लास से पहले आना चाहिए, ये क्लास, ठीक है? तो इन क्लास शिश मीज दौरान। नेक्स्ट आप बताइएगा। खानुम वजीहा, अगर आप जवाब देने के कंडीशन में है तो बता सकती हैं जी। शुमा किताब दारिद या दफ्तर, शुमा किताब या दफ्तर दारिद, शुमा किताब दारीद या दफ्तर, शुमा किताब दारीद या दफ्तर। आपके पास किताब है या कापी? दारीद। हाँ, वेरी गुड, शुमा के साथ दारीद आना चाहिए, राइट जी। तो इसके बाद आपको बताया था मैंने, स्पोकन पर्सन में कुछ अल्फाज को हम थोड़ा सा तब्दील करके बोलते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ नए अल्फाज है, कुछ पुराने भी है, कुछ नए अल्फाज है, इनको आप मेमोराइज कर ले, अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। आंजा, आन को ऊन कर देते हैं, देखिए आन को यहाँ पे भी ऊन ही हुआ है, आंजा ऊन जा, यानी वहाँ।
आंजा उंजा एक ही बात है। दारत को दाल को ए में तब्दील कर देते हैं, दारे। उ ये उठाव दारे, उ ये खिताब दारे। शिश को शीश कर देते हैं, शीश। नादारीत को आपने पहले भी पढ़ लिया, ईद को ईन में तब्दील कर देते हैं, ईद को ईन में तब्दील कर देते हैं। ऊ भी आन की तरह से ऊन कर दिया जाता है इसको भी, दारी दारीन, नदारत नदारे। चंद दाल को हम हंस करके चंद बोल देते हैं, हफ्त को हफ्त बोल देते हैं। ये चीजें कुछ चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो वह है कंजंक्शन के लिए कभी इसको व कर पढ़ते हैं, कभी ओ करके पढ़ते हैं, डिपेंड करते हैं जुमले पे। जैसे हम कहते हैं शब व रोज, उर्दू में भी कहते हैं शब व रोज, मर्द व जन, ओ भी पढ़ते हैं, कभी मर्द व जन इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। दोनों तरह से हम वाव जो कंजंक्शन है रब्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको दो तरह से हम पढ़ते हैं, वह भी या ओ भी, दोनों तरह से हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक हर्फ और भी है, ता। ता दरअसल किसी भी चीज के यूनिट को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे किताब के लिए जिल्द का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, 5 जिल्द किताबें। इंसानों के लिए 5 नफर लोग। लेकिन फारसी में स्पोकन पर्शियन में जितने भी यूनिट्स है सबके लिए ता का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, सबके लिए बिला तखसीस हम ता कह सकते हैं, बिला तखसीस हम ता। ठीक है। जैसे चंद ता उताकदारे, चंद ता उताकदारे, उसके पास या वो कितने कमरे रखता है, ये की दारे, ये उताकदारे। खूब, तो चंता शुमा चंता किताबदारी, आपके पास कितनी किताबें हैं? शुमा चंता किताबदारी, मन सत्य किताबदारा, मेरे पास 100 जिल्द किताबें हैं। हो शुमा चंता बरादरदारी, मन 2 था बरादरदारा। हो शुमा चंता खाहरदारी, आपकी कितनी बहनें हैं? मन ये खाहरदारा या ये की दारा। इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। तो ता को कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक एक जुमला आप लोग बताइएगा ताकि पता चले मैं आप समझ गए। जैसे मन 2 ता कलम दारा, मन 2 ता कलम दारा, मैं 2 अदद कलम रखता हूं। मन 2 ता कलम दारा। खूब शोमा खानुम शाहीन, मन 2 ता किताब दारत। खूब दारम, दारम दारम। जफर मुहिउद्दीन, मन 5 दफ्तर दादा, मन 5 ता दफ्तर दार। ये लेकिन ये याद रख लीजिएगा, ये जो ता है ये स्पोकन पर्शियन में इस्तेमाल करते हैं, लिखते नहीं है। लिटरेरी लैंग्वेज में जो है किसी भी यूनिट को जाहिर करने के लिए जो इस्तिलाह है वही इस्तेमाल करेंगे। जैसे किताब है तो जिल्द, मन 5 जिल्द किताब दारा। ठीक है, ओके, वो आप बाद में सीखेंगे। लेकिन ता बहुत आसान है, सब यूनिट जितने भी यूनिट्स है सबके लिए ता इस्तेमाल कर सकते हैं। खूब आगाए हुमैद शुमा सिदाई मनुदारी, आगाए जिया अब्बास, ता बात ता एक जुमले दुरुस्त कुनी। मन हश का किताब दारम, मन हश ता किताब दारम, हाफ ता किताब। आगाए ओन मोहम्मद, मोहम्मद ओन भले ता तारो दर जुमले बेखार भी गिरी। मन 4 था कलम दारम। आगाए आसिफ, मन 5 था मिदाद दारम। खूब खानम वजीहा, मन 6 मिदाद दार, शिश्ता मिदाद दारम। खूब, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम मतन को पढ़ने की برای نو چی میشود؟ पहले من 9 تا. 2 था, 2 अदद, نه 2 نه 9. 9 था, 9 अदद, 9 تا. 9 था। मन 9 था दफ्तर दारा, मेरे पास 9 अदद कापियां हैं। ये मतन मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आप लोग इसको तर्जुमा करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मुझे उम्मीद है आप इजीली समझ जाएंगे। आप
ये मतन है इस दर्स का, दर्स चहार का, दर्स चहार का ये मतन है। मन ये खीफ दारम, शुमा दो दफ्तर दारी, माँ मीज نداری، شما کیف ندارید، شما میز دارید؟ نه ما میز نداریم. او چند دفتر دارد؟ او दो दफ्तर دارد. ये मतन समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है समझ नहीं समझ में आ गया। मतन चंद दफ्तर दारद, तो इसका मतलब ये है यू आर लर्निंग द पर्शियन, आप समझ में आ रहा आपको फारसी आहिस्ता आहिस्ता ना, इस वजह से इसको तर्जुमा किए बगैर आप समझ गए। ठीक है, तो ये पैटर्न है। इस दर्स में हमने टू हैव को सीखा, हम रखते हैं ये किताब, दो किताब, से किताब। मेरा घर है वो 5 कमरे रखता है, यानी खाना मन 5 اتاق دارم. خانم شاهین خانه شما چند اتاق دارد؟ خانه من 6 اتاق دارم. شما 6 اتاق دارد. آقای ظفر شما چند دوست دارید؟ من 3 دوست دارم. 3 لازم نیست، 3 دوست دارم. این با راحت، خیلی راحت، هی نداریم، فقط صدای ای باید بیاد. من 3 دوست دارم. 3 دوست دارم. من 3 دوست دارم. خب آقای زیا شما چند همکار دارید؟ همکار یعنی کولیگ، کوورکر. خب آصف شما چند همکار دارید؟ من 6 همکار دارم. 6 همکار دارم. خیلی خوب. آقای محمد اون شما چند همکلاس دارید؟ ببخشید شما چند همکلاس دارید؟ حالا که 8 دارم ولی در مدرسه 30 همکلاس داریم. خب خانم وجیها شما چند کتاب دارید؟ شما 6 کتاب. شما من 5 کتاب دارید، 5 تا کتاب دارید. من 5 تا کتاب دارم. من 5 جلد کتاب دارم. من 5 کتاب دارم. हर से जुमले दुरुस्त है, मुश्किल नहीं. तो ये मतन इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया है. और सर यहाँ पे एक सवाल है मेरा. यस सर अभी जो पहला आपने जुमला कहा था कि आपके घर में कितने कमरे हैं, जिसमें मन खाना मन शीश उताक दारम, इसमें जो दारत होगा. हाँ तो यहाँ पे ये घर को कंसिडर करेंगे कि मन को कंसिडर करेंगे जब आप दारत या दाराम यूज कर रहे हैं? क्या रखता है घर? 6 कमरे रखता है या मैं 6 कमरे रखता हूँ? माई हाउस हैज 6 रूम्स. हेलो जी सर सॉरी ये कह रहा हूँ कि आई हैव 6 रूम्स ये नहीं है. माई हाउस हैज 6 रूम्स. तो सब्जेक्ट इज माई हाउस नॉट मी. ठीक है. ओके तो दारत सही मैन शिश उठाक दारत. इन उठाक ये कमरा 10 संदली दारत. ये कमरा 10 कुर्सियां रखता है. इन उठाक से पंजरे दारत. ये कमरा 3 खिड़कियां रखता है. ठीक है. इन खिलास हमारी क्लास की बात कर रहा हूं मैं. इन खिलास 8 दानिशजू दारत. हमारी क्लास, ये क्लास 8 स्टूडेंट है. इज दैट क्लियर? यस. खानुम शाहीन बफरमाइद आंजा कुजास्त? आंजा तो आंजा कुजास्त समझ में नहीं आया. वो वहां कौन सी जगह है आपके पास, यानी वहां कौन सी जगह है? आंजा इंजा टीवी लाउनस हो. इंजा सालूर है टेलीविजन है.
اینجا سالن تلویزیون است. سالن تلویزیون. اینجا خانه من است. اینجا خانه من است. خانه من. خانه من است. خب اینجا خانه منه. اوکی. خب اینجا کجاست؟ آنجا کلاس روم است. آنجا دفتر شماست. دفتر شما ऑफिस को भी कहा जाता है. ओके, आपके ऑफिस को कह रही. आंजा दफ्तर शुमा. اینجا دفتر منه. آقای ظفر محی‌الدین آنجا کجاست؟ یعنی वहाँ कौन सी जगह है, जहाँ आप है वहाँ कौन सी जगह है. آنجا کجاست؟ آقا این خانه من است. اینجا مثلا ملتان است. اینجا ملتان است. जो शहर आप है वो बता सकते हैं. اینجا कराची است. اینجا دانشگاه कराची است. ये कराची यूनिवर्सिटी है. ये जगह कौन सी है? कराची यूनिवर्सिटी है. آنجا کجاست؟ اینجا ملتان است. اینجا ملتان است. اینجا خانه من است. اینجا خانه من است. آقای حمید آنجا کجاست؟ صدای منو ندارید. آقای ضیابس آنجا کجاست؟ خب آقای آصف مهدی اونجا کجاست؟ اینجا اسکردو است. اینجا شهر اسکردو است. خب آقای اونجا کجاست؟ اینجا کراچی است. خب آقای وجیه شما بفرمایید شما اونجا کجاست؟ شما گفتید تو سفر هستید، مسافرت هستید، بفرمایید آنجا کجاست؟ اینجا اسلام آباد است. خیلی خوب اینجا اسلام آباد است. خب خانم دکتر شما بفرمایید این مداد است یا خودکار؟ خانم شاهین شما بفرمایید آن خودکار است. خیلی خوب این آن خودکار است. آقای ظفر این مداد است یا خودکار؟ آن مداد است. آن مداد است. خب آقای حمید صدای منو دارید؟ آقای ضیابس صدای منو دارید؟ آقای آصف مهدی این موبایل است یا لپتاپ؟ آن موبایل است. آن موبایل است. خب آن موبایل است. موبایل. خب آقای اون این قلم است یا کتاب؟ این قلم است یا کتاب؟ این قلم است. آن आपके लिए آن है. آن قلم است. آن قلم است. خانم وجیها شما بفرمایید که این کتاب است یا قلم؟ خانم وجیها صدای منو دارید؟ این کتاب است یا قلم؟ این کتاب است. این کتاب است. این قلم نیست. این قلم نیست. خب این متن هم اینجاش تموم میشه و ما یه درس جدید شروع میکنیم. شما بفرمایید که اتاق شما میز داره یا نداره؟ تو اتاق شما میز دارد یا ندارد؟ اتاق شما का मतलब है कि आपका कमरा मेज टेबल रखता है नहीं रखता? आपके कमरे में टेबल है? اتاق میز هست. اتاق من میز دارد. آقای ظفر اتاق شما پنکه دارد؟ اتاق من پنکه دارد. چند پنکه دارد؟ یک پنکه دارد. یک پنکه دارد. آقای حمید صدای منو دارید؟ ضیا عباس آقای آصف اتاق شما چند صندلی دارد؟ اتاق من یک صندلی دارد. خیلی خوب. آقای محمد اون اتاق شما چند در دارد؟ اتاق من 2 در دارد. خیلی خوب. خانم وجیها اتاق شما چند پنجره دارد؟ خب ایشون شاید سر کلاس اتاق من
4 पंजरे दारम. خیلی خوب. دارد اتاق من پنجره دارد. یک پنجره دارد، دو پنجره دارد، سه پنجره دارد. خب الان این درس تموم شد. الان درس بعدی. कोई सवाल है तो आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं दाश्तन के हवाले से. टू हैव एंड टू बी ये कंप्लीट है. टू हैव एंड टू बी इट इज कंप्लीट. राइट. कोई सवाल है तो राइट. ठीक है. उस्ताद ज़बान फ़ारसी. अब तक तो आप क्लास के बारे में बात कर रहे थे, अब हम उस्ताद के बारे में बात करेंगे. आपकी भी बारी आ जाएगी, अभी तो उस्ताद की बारी है. ठीक है. उस्ताद ज़बान फ़ारसी यानी फ़ारसी ज़बान का उस्ताद. उस फ़ारसी ज़बान का उस्ताद. ये जो कसरा है जैसे दाल के नीचे नून के नीचे, ये दो अल्फाज को मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. हम इसे कसरा ये इजाफी कहते हैं. ये का की के मानों में भी इस्तेमाल होता है. कभी इसका तर्जुमा नहीं होता. कभी का की के मफहूम में इस्तेमाल होता है. आन्हा, आन की जमा आन्हा है यानी दे एंड दोज. ये आप पढ़ चुके हैं. इस्म भी आप पढ़ चुके हैं. अहल वाले वाला ये पढ़ चुके हैं आप. कराची वाला अहले कराची. दिल वाला अहले दिल. इल्म वाला अहले दानिश. नज़र वाला अहले बीनिश. इल्म वाला अहले इल्म अहले दानिश. बुजुर्ग किसे कहते हैं? बुजुर्ग लार्ज, बड़े को. बड़े को साइज में बड़े को. राइट. हम बाज़ औक़ात कोई एज में जो बड़ा होता है उसको हम बुजुर्ग कहते हैं. फारसी उर्दू में वो भी कह सकते हैं, वो बरादर है बुजुर्ग. लेकिन आमतौर पर साइज में किसी चीज़ के बड़े होने को हम बुजुर्ग कहते हैं. फिसार बेटा. वाई एंड सन. वाई एंड सन बोथ. खाने खाने घर मकान. ठीक है. तमरीन इसका तलफ़ुज़ क्या है? तमरीन. तमरीन यानी एक्सरसाइज, मश्क. थू का मतलब है फारसी में एक तो टू यानी यू सिंगुलर, ये भी है. लेकिन कन्वर्सेशनल जो पर्शन है, गुफ्तारी जो ज़बान है, उसमें तो का मतलब है दर यानी में, किसी चीज़ के अंदर. यानी किताब में तू किताब शुभ खुजा खानदी, आपने कहाँ पढ़ा था? तू किताब खानदा, मैंने किताब में पढ़ा. तू उता कमरे में. तू दानिशगाह यूनिवर्सिटी में. तू शहर में. तू जीवम मेरी जेब में. तो मतलब तो का कन्वर्सेशनल जो मतलब है वो क्या है? में. हम उर्दू में जिसे कहते हैं इन के मीनू में, एट की मीनू में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. चितोर कैसा? हाउ कैसा चितोर. शुमा चितोर हस्ती, आप कैसे हैं? कैसे हैं? शुमा चितोर हस्ती. शुमा चितोर हस्ती यानी आप कैसे हैं? चितोर. फारसी चितोरस, फारसी कैसी है? फारसी आसान अस. अरबी चितोरस, अरबी कैसी है? अरबी मुश्किल अस. अरबी मुश्किल अस. चीनी चितोरस, जबान चीनी चितोरस. मुश्किल. हाल हम उर्दू में भी कहते हैं हाल किसी की हालत, हालत हाल. हाल की जमा है अहवाल. हेल्थ किसी का जो प्रेजेंट जो हाल होता है वही. दुख्तर लड़की या बेटी. जबान लैंग्वेज को भी कहते हैं. मुंह में जो जबान है टोंग उसको भी कहते हैं. शुमारे नंबर याद रखिएगा. शहर सिटी, हम उर्दू में शहर कहते हैं. फारसी का तलफ़ुज़ है, फारसी में क्या तलफ़ुज़ है? शहर. सही. लेकिन आखिर के हे को हम पढ़ते नहीं है आम बोलचाल में. अक्स तस्वीर. अक्स तस्वीर. गलत उर्दू वाला गलत है. उर्दू में भी हम गलत कहते हैं, मिस्टेक. गलत है. फ़क़त सिर्फ, फ़क़त हम कहते हैं, उर्दू में फ़क़त कहते हैं, लेकिन फारसी में जो तलफ़ुज़ है वो है फ़क़त गैन के साथ तलफ़ुज़ थोड़ा सा. गशन खूबसूरत, लव नाइस. कूचिक
छोटा, स्मॉल, ऊपर आपने बुजुर्ग पढ़ा, यहाँ कोचिक है। खे या खी यानी कौन, हु के मानों में। खानों में नामदार, मिसेस नामदार, नामदार फैमिली नेम है, राइट, किसी का खानदानी नेम। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ सिद्दीकी है, जैदी है, फारूकी है, हुसैनी है, इस तरह से है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। महसा लड़की का नाम है, महयार लड़के का नाम है, महदीस ये भी लड़की का नाम है। तो किसी उस्ताद, फारसी का जो उस्ताद है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें जो पॉइंट है, ग्रामर का जो पॉइंट है, हम वो पहले पढ़ेंगे, ठीक है। हो, ये देख लीजिएगा, आपको नजर आ रहा जी। चले, कुछ जो पॉइंट्स है मैं आपको हमेशा इस पे बताता हूँ, पावर पॉइंट पे बता रहा हूँ। जैसे कि पिछली क्लासों में हमने मस्दर के बारे में बताया, ज़मीर और शनासा के बारे में आपको बता दिया, बूदन, अस्तन और हस्तन का जो डिफरेंस है बीच में, वो फ़र्क आपको बता दिया। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो मुरक्कब इजाफी है। मीनिंग को समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब का मतलब आप समझते हैं ना, किसी दो इसम या दो अल्फाज के कम्बिनेशन को मुरक्कब कहते हैं। तरकीबात का बहुत ज़्यादा फ़ारसी में इस्तेमाल होता है, फ़ारसी में तरकीबात का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, और फ़ारसी ही की पैरवी करते हुए उर्दू अदबियात में भी, अगर आप उसको शायरी से थोड़ा बहुत भी, अदबियात शायरी से जिनको ताल्लुक़ है वो जानते हैं कि हम उर्दू में भी बहुत ज़्यादा तरकीबात फ़ारसी के इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो तरकीब है, इस तरकीब को हम मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब इजाफी कह सकते हैं, मुरक्कब भी कहना चाहे। इजाफी का मतलब यानी इजाफे का मतलब ये होता है कि एक चीज़ का, एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक़ ज़ाहिर करना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मेरा कमरा, यानी कमरे को मुझसे एक ताल्लुक़ है, एक निस्बत है। मेरी किताब, किताब को मुझसे एक निस्बत है। हमारा खुदा, हमारा खुदा से एक ताल्लुक़ है। तो ये जो ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ को हम इजाफे कहते हैं। और आपको पता है कि ताल्लुक़ हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी मालिक और ममलूक का ताल्लुक़ होता है, यानी खुदा मालिक है, हम इसकी यूँ समझ लीजिएगा, बंदे हैं। किताब मिल्कियत है, हम इसके मालिक हैं, ठीक है। कभी एक चीज़ दूसरी चीज़ की वजाहत कर रही होती है, ठीक है। जैसे शहर कराची, तो कराची, शहर कराची की वजाहत कर रहा है कि यहाँ पे जिस कराची की हम बात कर रहे हैं वो एक शहर है। ये कराची यूनिवर्सिटी का भी नाम है। सिर्फ कराची से हम समझ नहीं सकते, इसलिए शहर लगाना ज़रूरी है कि इस वक्त हम शहर कराची की बात कर रहे हैं। कराची, अगर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो दानिशगाह है कराची, दानिशगाह है कराची हम कह सकते हैं। और अगर कराची म्यूजियम का नाम है तो मूज़े कराची, ठीक है, म्यूजियम भी है, म्यूजियम का भी नाम है। तो कभी वजाहत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और कभी किसी चीज़ के जिन्स को जाहिर करने के लिए, जैसे कि सोने की बनी हुई अंगूठी है तो हम कह सकते हैं कि अंगुश्तर तला, तो यानी वो अंगूठी जो सोने की बनी हुई है। या कभी किसी चीज़ से मखसूस चीज़ को जाहिर करने के लिए, जैसे कि हम वो मखसूस लिबास जो हम वर्जिश के वक्त पहनते हैं, वर्जिश के लिए मखसूस लिबास, लिबास वर्जिश, स्कूल के लिए मखसूस लिबास, लिबास मदरसे, ठीक है। सोने के लिए मखसूस कमरा, उताक़ ख़्वाब, सोने का कमरा। तो यहाँ पे कमरा ना जिन्स है, जो सोने का कमरा हम जब कहते हैं कि यानी वो कमरा जो सोने के लिए मखसूस है। तो ये जो ताल्लुक़ है वो मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं, लिहाजा इन सब के बनाने का तरीक़ा लेकिन एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ जहाँ पे अगर वजाहत के लिए हो तो हम का की के साथ तर्जुमा नहीं करते,
अगर वजाहत नहीं है, कोई और ताल्लुक है, तो उस सूरत और वजाहत और सिफत व मौसूफ। इसके अलावा हम का की के साथ तरकीबात इजाफी का तर्जुमा करते हैं। जैसे किताब खुदा का तर्जुमा क्या है? खुदा की किताब, खुदा की किताब। मैं उर्दू में बताता हूँ, आप फारसी में उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। मेरा भाई बिरादर मन, बरादर मन। हमारा वतन वतन माँ, वतन माँ, वतन भी कह सकते हैं। किश्वर माँ, हमारा वतन। मेहन माँ, मेहन, अगर वाकई मीहन का मतलब है वतन, हमारा वतन मीहन माँ। हमारा मुल्क ईश्वर माँ, वतन किश्वर माँ, किश्वर माँ। हमारा शहर शहर माँ, शहर माँ, बल्कि शहर माँ, सॉरी, शहर माँ। हमारी जमीन अर्ज़ माँ, जमीन माँ। जमीन। पूरे, पूरे यानी पूरे, ये जमीन माँ, पूरे ये अर्ज को, अर्ज को अरबी का लफ्ज़ है, जमीन फारसी है, तो हम जमीन का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। हमारा उस्ताद उस्ताद माँ, उस्ताद माँ। हमारी किताब किताब माँ, हमारी किताब किताब माँ, किताब माँ। हमारी किताब किताब माँ। हमारी क्लास क्लास माँ, क्लास माँ। हमारा दोस्त दोस्त माँ, दोस्त माँ, दोस्त माँ। आपने वतन का किश्वर बताया था और एक लफ्ज क्या बताया था? मीहन। मीहन। जी, मैं आपको लिख के बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है नून, मीहन। राइट। ठीक है। मीहन यानी वतन, वतन के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। चले, तो मुरकब इजाफी का मतलब ये हुआ कि दो इस्मों की जो मज़कूरा, जो हमने अभी तरकीब के बारे में बताया, इससे हम मुरकब इजाफी कहते हैं। फारसी में मुरकब इजाफी दो इस्म और एक कसरे इजाफी से मिलकर बनता है। यानी इसकी जो तरकीब है उसमें दो इस्म होते हैं और एक कसरा यानी एक जेर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से हम ये तरकीब बनाते हैं। इसमें पहले वाला जो इस्म पहले आता है उसे हम मुजाफ कहते हैं। जैसे किताब खुदा में किताब मुजाफ है और खुदा मुजाफ इलेह है। ठीक है। मुजाफ इलेह आखिर में आता है, जैसे किताब खुदा में खुदा मुजाफ इलेह है और जिससे किताब को निस्बत दी गई है। कसरे इजाफी जिसको कभी हम ज़ेर की सूरत में, कभी हमजा और कभी ये की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसकी शक्ल थोड़ी सी बदलती है। जैसे किताब खुदा में बे के नीचे जो मौजूद कसरा है इसे कसरा इजाफी कहते हैं। सही। अब इस पे आप गौर कर लीजिएगा, मुरकब इजाफी की तरकीब में क्या हो गया? मुजाफ है पहला इस्म, फिर उसके बाद कसरे है, फिर उसके बाद मुजाफिले है। हमेशा याद रख लीजिएगा उर्दू में इसकी तरकीब बिल्कुल उलट है। इसलिए बाज़ औक़ात हमारे यहाँ के जो उर्दूवान बच्चे हैं फारसी सीखते हुए कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उर्दू में उलट कर लीजिएगा इसको आप, यानी उर्दू में मुजाफ इलेह पहले, फिर उसके बाद कसरे इजाफी के बजाय का की के, फिर उसके बाद आखिर में मुजाफ आता है। जैसे दोस्त हामिद, इसको आप उलट पढ़ लीजिएगा, हामिद का दोस्त। बरादर महमूद, महमूद का भाई, महमूद का भाई। निदाद सारा, सारा का की पेंसिल। दानिशगाह कराची, कराची यूनिवर्सिटी। कराची की यूनिवर्सिटी। हम ये ऐसा नहीं कहते, बल्कि क्यों नहीं कहते? इसलिए कि यहाँ पे कराची नाम है, दानिशगाह उसको एक्सप्लेन करने के लिए आया है, वजाहत के लिए। दानिशगाह कराची, कराची यूनिवर्सिटी। शहर कराची, कराची शहर, कराची शहर। तो इसमें भी ताकीद की जरूरत नहीं है, तरकीब उलट हो जाएगी लेकिन चीज सेम रहेगी।
शहर कराची। अंगुश्तर तला, सोने की अंगूठी। सोने की अंगूठी। तो इसमें भी तला पहले है मुजाफ, फिर उसके बाद कसरे, फिर उसके बाद अंगुश्तर, अंगूठी आखिर में। तो ये याद रख लीजिएगा, उर्दू फारसी में मुरक्कब बे तौसीफी की तरकीब बिल्कुल उलट है। यानी फारसी में मुजाफ पहले और मुजाफ इलैह बाद में आता है, जबकि उर्दू में इसके बरअक्स मुजाफ इलैह पहले और मुजाफ बाद में आता है। और कसरा इजाफी को हम का, की, के तौर पे तर्जुमा करते हैं, लेकिन उर्दू में अगर एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ की वजाहत के तौर पे आए तो का, की, के का तर्जुमा नहीं किया जाता। इज दैट क्लियर? जी। चले, अब एक चीज है, ये तो होगा दो इस्मों का ताल्लुक। अगर एक लफ्ज दूसरे लफ्ज को डिस्क्राइब कर ले, ठीक है, उसके बारे में कोई यूं समझ लीजिएगा कि तो उसकी कोई खुसूसियत बयान करे, उसके रंग, तैदाद, खुसूसियत, उसकी चिगुनगी के बारे में अगर बात करें, तो फिर उस सूरत में हम उसको, वो भी मुरक्कब इजाफी ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग करके हम सिफत और मौसूफ की वो समझ लेते हैं। सिफत और मौसूफ को अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि चूंकि हम उर्दू में इसका तर्जुमा अलग से करते हैं, नहीं तो फारसी में कोई फ़र्क नहीं है, फारसी में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मुरक्कब अल्फाज में एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ की खुसूसियत, रंग, तैदाद, नोइयत या सिफत बयान करे तो उसे हम मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी में भी दो रुकन होते हैं और उन दोनों के दरमियान कसरे या हमजे या ये का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पहला जो लफ्ज़ होता है वो मौसूफ होता है, वो इस्म होता है हमेशा। मौसूफ हमेशा इस्म होता है जिसकी कोई सिफत बयान की गई हो तो उसे मौसूफ कहते हैं, राइट। जैसे खत ज़ीबा में खत मौसूफ है जिसकी सिफत बयान की गई है, खत ज़ीबा। बड़ा शहर, बड़ा शहर, कराची बड़ा शहर है, बड़ा शहर, शहर बुजुर्ग, शहर बुजुर्ग। छोटा शहर, शहर कुचुक, शहर कूचिक, कूचिक। आसान जबान, आसान जबान, ज़ुबान आसान, ज़बान आसान। मुश्किल जबान, ज़ुबान सख्त, ज़बान मुश्किल। तो सिफत और मौसूफ को जब तरतीब उलट तो जाती है, लेकिन हम उसमें जो कसरा इजाफी है उसको का, की, के में तर्जुमा नहीं करते। सिफत और मौसूफ की जगह जस्ट चेंज हो जाती है उर्दू में तर्जुमा करते वक्त, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में भी यही है। ब्यूटीफुल गर्ल, क्या होगा इसका? दुख्तर ज़ीबा। यंग बॉय, फारसी में पिसर जवान, जवान। अच्छा, इंग्लिश में तरतीब सेम है लेकिन फारसी में उसकी तरकीब बहुत ही मुख्तलिफ है। इस चीज़ को आप लोग ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अभी हम पढ़ेंगे, मिसालें मजीद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। खूब, सिफत यानी वो कलिमा है जिसकी मदद से किसी भी इस्म की सिफत बयान की जा सकती है, यानी उसकी खूबी, खामी, खुसूसियत वगैरह बयान की जा सकती है। जैसे कि ख़त ज़ीबा में ज़ीबा सिफत है जिसने ख़त की कैफियत को बयान किया है कि ख़त कैसा है उसको बयान किया है, इसलिए ज़ीबा सिफत है। कसरा तौसीफ़ी का मतलब ये है कि वो कसरा, वो ज़ेर जो सिफत और मौसूफ को आपस में मरबूत बनाता है, आपस में जोड़ता है। मुरक्कब तौसीफ़ी की कुछ मिसालें यहाँ पे है, आप इस पर गौर कीजिएगा। इसकी तरकीब ये है कि पहले मौसूफ, फिर कसरे, फिर सिफत, जबकि उर्दू में इसके बरअक्स है। सिफत पहले, कसरे की बजाय कुछ भी तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है, मौसूफ बाद में, सिफत पहले मौसूफ बाद में। फारसी में मौसूफ पहले सिफत बाद में। दोस्त खूब, अच्छा दोस्त। बरादर बुजुर्ग, बड़ा भाई। मिदाद आबी, आबी यानी नीला, आबी कलर का के मानों में है, नीला, नीली पेंसिल। दानिशगाह मारूफ, मशहूर यूनिवर्सिटी। शहर पुरजमइयत यानी पॉपुलेटेड सिटी, जैसे कराची है। पुरजमइयत, जमइयत से, लोगों से भरा हुआ शहर। जानाबाद शहर, कराची।
अंगुश्तर ज़ीबा खूबसूरत अंगूठी, पहले हमने पढ़ा था अंगुश्तर तला सोने की अंगूठी, लेकिन ये अंगुश्तर ज़ीबा खूबसूरत अंगूठी सिफत और मौसूफ है। इज दैट क्लियर? यस। चले अब मजीद मिसालें पढ़ेंगे तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं मजीद आप लोगों के कुछ चीज़ें और भी है लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो कुछ मिसालें पढ़ते हैं किताब की मदद से, किताब की मदद से हम मजीद कुछ मिसालें पढ़ते हैं। चलिए ये देख लीजिएगा, ये तो आपने पढ़ लिया ना। ये भी हम कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, मिदाद महसा, मिदाद महसा, महसा की पेंसिल, यानी यहाँ पे पोजीशन को जाहिर कर रहे हैं, मिल्कियत को। इसमें मन मेरा नाम, माय नेम, उताक़े कूचिक सिफत और मौसूफ डिस्क्रिप्शन है। ये क्या है? उताक़े कूचिक में कूचिक डिस्क्रिप्शन है उताक़ के लिए। महयार नामदार, जैसे अली या अबी तालिब, आपने सुना अली या अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली। उमर खत्ताब, खत्ताब का बेटा उमर, ये हमारे इस्लामी नाम है तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसी तरह से महयार नामदार, नामदार फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला महयार, ठीक है, नामदार का बेटा महयार, तो फैमिली नाम से पहले उसके पास हम कसरा लगा देते हैं। ज़बान फ़ारसी, ज़बान फ़ारसी एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है, तो इस सूरत में हमें का की के से तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है। शहर तेहरान, तेहरान शहर। अब ये आप कर लीजिएगा, फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होगी जी। ज़बान क्या आना चाहिए? फारसी। फारसी, वेरी गुड, ज़बान और फारसी आना चाहिए, ज़बान फारसी। अहले ईरान, ईरान, किला से दर्स, किला से दर्स, किला से पंच, किला से दर्स, क्लासरूम, दर्स की दर्स क्लास, का कमरा, दर्स की क्लास, सबक की क्लास। क्लास तो मुख्तलिफ चीज़ों की हो सकती है। तमरीने, पंच, यानी एक्सरसाइज 5। दरे उता, खीफे उस्ताद। अब आप तर्जुमा करेंगे, ठीक है। ज़बान फारसी, फारसी ज़बान, फारसी ज़बान। फारसी ज़बान, अहले ईरान, ईरान के लोग, ईरान के लोग या ईरान वाला। किला से दर्स, क्लासरूम, क्लासरूम, ठीक है। दर्स दर्स के लिए मखसूस कमरा। तमरीन पंच, पांचवा दर्स, पांचवा एक्सेस, पांचवा दर्स, पांचवी मश्क, मश्क पांच, मश्क पांच, पांचवी मश्क, तमरीन मश्क, कमरे का दरवाजा, कमरे का दरवाजा। खीफ उस्ताद, उस्ताद का बेग, उस्ताद का बेग, ठीक है। तो इसमें आपने देख लिया कि मुजाफ और मुजाफ इलैह या सिफत और मौसूफ की जो तरकीब है वो उर्दू के बिल्कुल बरअक्स है। ये पॉइंट आपको याद रख लीजिएगा, उर्दू के बिल्कुल ही बरअक्स है। लेकिन हमारे यहाँ अदबियात में, लिटरेचर में, शेर व शायरी में फ़ारसी तरकीबात का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं कि खाना काबा, खाना खुदा, किताब खुदा, रसूल खुदा इस्तेमाल करते हैं। रसूल खुदा, रसूल खुदा यानी क्या मतलब है? अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल। ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तरकीब फारसी की है, तरकीब फारसी की है। रसूल खुदा।
और इसके अलावा और क्या, एक दो मिसाल आप दे सकते हैं, एक एक मिसाल दे दीजिएगा तरकीब की, मुरक्कब इजाफी या तौसीफी, एक मुरक्कब इजाफी एक मुरक्कब तौसीफी की आप मिसाल दे दीजिए। जैसे पाकिस्तान का दारुल खिलाफा, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान क्या होगा? इस्लामाबाद। That is right. I'm talking about the compound word. Compound words. पायतख्त पाकिस्तान, पायतख्त I see. पायतख्त पाकिस्तान, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा। और मशहूर अल्फाज आप बता दीजिएगा। जी अवैस जफर। जॉन पिदर, जॉन पिदर, लिखो, किसने कहा? मैंने सर, आसिफ। आसिफ ने। वो बाप की जान, प्यार से किसी को कहते हैं कि नहीं, अपने बेटे को या बेटी को जान फिदर कह सकते हैं कि बहुत ही लवली, बहुत ही बाप की जान हो। और हम जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं जाने मन, जाने मन, जाने मन का क्या मतलब है? मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, ये मुरक्कब इजाफी ही है जाने मन। और खिलाफत उस्मानी, खिलाफत उस्मानी, उस्मानी खिलाफत, तो खिलाफ उस्मानी सिफत के तौर पे उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। कौन सी खिलाफत, किस तरह की, कैसी खिलाफत? यानी उस्मानी खिलाफत। खिलाफत राशिदे यानी सिफत मौसूफ है, ठीक है। और जी अर्ज़ पाकिस्तान, अर्ज़ पाकिस्तान तो है, लेकिन ज़मीन पाकिस्तान, किश्वर पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुल्क। और कोई किसी के ज़हन में कोई है मिसाल? मैं आपको कुछ चीज़ें भेजता हूँ, इंग्लिश में भेजता हूँ, आप उसका ट्रांसलेशन करके इन मुरक्कबात इजाफी को, तौसीफी को, फ़ारसी में मुरक्कब भेजता हूँ, सिर्फ लिख के भेज दीजिएगा। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा घर पे, तो फिर आपको 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद भेजता हूँ, लेकिन आप कल इसको बैठ के तर्जुमा करके मुझे भेज दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में उसको वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। 2-3 चीज़ें यहाँ पे रह गई, इसको हम कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ते। राइट, हमने पढ़ लिया कि बूदन और दाश्तन में हस्तन दे आर है, दारन दे है, ये आपने पढ़ लिया। इसी को मनफी बनाने के लिए न हस्तन के बजाय हम नीस्तन कर देते हैं, ये भी आपने पढ़ लिया। और न दारन भी आपने पढ़ लिया। ये एक्सरसाइज है, ये आप मुझे आज करके भेज दीजिएगा। महसा व महयार ईरानी, टू बी आर टू हैव क्या आना चाहिए? महसार और महयार ईरानी हैं या रखते हैं? हस्तन से हस्तन आना। गुड। महयार व महसा व महयार ईरानी हस्तन, बले आन्हा चन अक्स कशंग, चन कई कुछ, अक्स खूबसूरत, कशंग तस्वीरें, अक्स तस्वीर। जी हाँ, वो कुछ खूबसूरत तस्वीरें रखते हैं। यस, दे हैव सम पिक्चर्स। क्या? दारन, आन्हा के साथ दारन। आगा व खानुम नामदार से दुख्तर, दारत, दारत या दारन, 2 बंदे हैं ना यहाँ पे। दे, आका व खानुम, मिस एंड मिस्टर एंड मिसेस नामदार हैव 3 daughters, तो दारन। महसा व महदीस पिसर नीस्तन, महसा एंड महदीस आर बॉयज, ठीक है। महसा व महदीस पिसर नीस्तन। हाल शुमा चितोर, आपका कैसा हाल है? आगा हाल शुमा चितोरस, खानुम हाल शुमा चितोरस,
आगा हाल शुमा चितोर است खानुम हाल शुमा चितोर است आपका कैसा हाल है हाल मन खूब است मेरा हाल अच्छा है खानुम शुमा अहले कुजा हस्ती मैडम आप कहाँ की रहने वाली या कहाँ के अहल हैं कहाँ के रहने वाली हैं हस्ती तो ये आप पढ़ चुके हैं जस्ट उसका एक रिवीजन है और कुछ भी नहीं है ये आपने पढ़ लिया नेक्स्ट क्लास में हम जेनेटिव आफ्टर वॉवेल्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है कोई आप लोगों के जहन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं पहले नहीं थैंक यू एवरीथिंग्स क्लियर ओके थैंक यू सो मच